जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और इस कहानी के किरदार हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी और सूरदास जी। इन तीनों के मेल से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात तो इस तरीके से कि जो भगवान और भक्त का प्रेम है ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी और भगवान किस तरीके से लीलाएं रचते हैं ये चीज आप लोगों को इससे देखने को मिलेगी और किस चीज को किस हद तक चाहने से वो चीज हमें प्राप्त होती है या मिलती है। ये चीज हम लोगों को इस कहानी के माध्यम से पता लगेगी। देखो, फिर बात है बड़ी ही गहराई की कि एक बार की बात है कि जो राधा रानी जी थे वो खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तो होता क्या है कि खेलते खेलते जो राधा रानी जी हैं उनकी पायल खो जाती है। अब उनकी पायल खो जाती है तो उसी टाइम की बात या उसी समय की बात हम बोल सकते हैं कि सूरदास जी भी वहां से गुजर रहे थे। और थोड़ी सी हम सूरदास जी पे चर्चा करेंगे कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता है कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और आप लोगों को ये चीज भी अच्छे से क्लियर पता होगी कि सूरदास जी की बचपन से ही आंखें नहीं थी, मतलब उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था। ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से पता होगी। तो देखो, अब सूरदास जी वहां से गुजर रहे थे। अब चलते चलते सूरदास जी के पैरों में कुछ चुभता है और चुभता यह है कि वो जो राधा रानी जी थी उनकी जो पायल खो गई थी वो सूरदास जी को मिल जाती है। अब जैसे ही सूरदास जी राधा रानी जी की पायल को उठाते हैं तो उठाते समय राधा रानी जी उनको देख लेते हैं। अब देख लेते हैं तो राधा रानी जी सूरदास जी के पास में आते हैं और बोलते हैं कि ये पायल मेरी है, आप मेरी पायल मेरे को वापस लौटा दो। लेकिन सूरदास जी मना कर देते हैं। वो इसलिए मना कर देते हैं कि पहली बात तो कि मेरे को पता नहीं कि ये आपकी है पायल और मैं देख नहीं सकता कि ये पायल आपकी। ये दोनों बात सूरदास जी राधा रानी जी को बोलते हैं। तो अब देखो, भगवान की सारी लीला है, आप लोगों को बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। जो अब राधा जी थे, राधा रानी जी थे, वो सूरदास जी से बार बार निवेदन करते हैं कि आप मेरे पायल वापस लौटा दो, लेकिन नहीं लौटाते हैं सूरदास जी। अब सूरदास जी की शर्त ये होती है कि आप को मैं ये पायल तभी लौटाऊंगा जब आप मुझे या मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दोगे। अब ये चीज संभव नहीं थी। जो राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं राधा रानी जी की बात सुन के, आवाज सुन के। तो आके और भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को पूछते हैं कि क्या बात है। तो राधा रानी जी बोलते हैं कि ये मेरी पायल रख लिए हैं और बोल रहे हैं कि मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं कैसे मानूं कि ये पायल आपकी है। अब आपको ये चीज तो पता ही थी कि भगवान श्री कृष्ण थे, उनके दर्शन करना चाहते थे सूरदास जी। तो अब सूरदास जी वापस वही शर्त रखते हैं कि मैं आपको पायल तभी लौटाऊंगा जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि हाँ वास्तव में ये आपकी पायल है। तो भगवान श्री कृष्ण को राधा जी बोलते हैं कि आप इनकी आंखों की रोशनी लौटाओ तो ये मेरी पायल देंगे। अब देखो, वापस लौटाते हैं। अब आंखों की रोशनी जैसे ही सूरदास जी की लौटाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। मतलब इतनी खुशी, मतलब जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन भगवान के दर्शन करने में लगा दिए, उनको मतलब उनकी भक्ति कर रहे हैं कि भगवान की एक बार झलक कैसे मुझे दिख जाए। ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता है कि सूरदास जी ने पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के लिए न्यौछावर कर दिया था। ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से पता होगी। तो देखो, अब सूरदास जी बड़े ही रो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को देख के उनके चरणों में गिर गए, गले लग रहे हैं। फिर बाद में उठ के ये बहुत सुहाना ऐसा माहौल बनता है जब आपकी आंखें उस चीज को देखने के लिए तरसे जो आपको चाहिए। तो ये बड़ा ही अच्छा माहौल बनता है, उस समय की बात है। तो अब होता क्या है कि अब जो
सूरदास जी वो हाथों हाथी भगवान को बोलते हैं कि अब मैंने आपको देख लिया है, मुझे अभी इस संसार में और कुछ नहीं देखना, अब आप मेरी आंखों की रोशनी वापस छीन लो। ये बात बोलते हैं सूरदास जी, क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं कि मेरे को अब कुछ नहीं देखना, मेरे को जो मेरे जीवन में देखना था मैंने देख लिया है, अब मुझे आपके दर्शन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था, तो आप मेरी आंखों की रोशनी वापस ले लो। तो देखो, दो चीज या तीन चीज मैं आपको बताऊं, हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है। वो पहली बात तो ये कि एक चीज को प्राप्त करने में सूरदास जी ने पूरा जीवन खपा दिया, वो भी किनको? भगवान श्री कृष्ण को। मतलब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने में सूरदास जी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। ये पहली चीज तो हम लोगों को ये सीखने को मिलती है। और हम इसे अपने जीवन में किस तरीके से उतारेंगे कि हम लोगों को भी जो चीज अपने जीवन में चाहिए, जिस भी चीज के प्रति हम काम कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को अपने आप को पूरा न्यौछावर कर देना है, तभी जाके वो मिलती। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज कि हम लोगों को भक्ति और भगवान का प्रेम देखने को मिलता है इस कहानी के माध्यम से, कि एक भगवान का और एक भक्त का प्रेम कितना हद तक हो सकता है। कि ये आम बात नहीं है कि सूरदास जी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया भगवान के दर्शन करने के लिए। और तीसरी बात है कि जो राधा रानी जी के भरोसे, देखो वो बोलते हैं कि भगवान किसी भी रूप में आके मिल सकते हैं, किसी भी रूप में आके हम लोगों को दर्शन दे सकते हैं। तो ये चीज भी हम लोगों को इससे सीखने को मिलती है। और दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊं, जय हिंद।